क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें हमारे साथ अचानक क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं जो हमारी सोच से बाहर होती हैं। कभी कोई सपना जो बार बार एक ही तरह से आता है, या कोई अनजान इंसान जो कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई बन जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये उस ब्रह्मांड के संकेत होते हैं जो हर पल, हर क्षण हमसे संवाद कर रहा होता है। लेकिन अफसोस, बहुत कम लोग इस संवाद को सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तैयार ही नहीं होते। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर उनमें से केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो इन इशारों को पहचानते हैं, और जो इन्हें पहचान लेते हैं वो साधारण नहीं, असाधारण जीवन जीते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, या फिर पूरी जिंदगी सवालों के जाल में उलझे रहना चाहते हैं? आज मैं आपको उस गहराई से मिलवाने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद शायद आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने उस उद्देश्य को कभी जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उस ब्रह्मांडीय आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। ईश्वर हर दिन, हर क्षण हमें संकेत देता है, पर हम इतने व्यस्त, इतने भयभीत या फिर इतने भटक चुके होते हैं कि हमें वो संकेत समझ ही नहीं आते। जैसे रेडियो को अगर सही फ्रीक्वेंसी पर ना ट्यून किया जाए तो क्या उसमें से कोई आवाज आती है? नहीं। ठीक वैसे ही जब हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड से जुड़ी नहीं होती तो ईश्वर बोलता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। और अगर आपने इन संकेतों को अब भी नजरअंदाज किया तो फिर जीवन आपको झंझोड़ कर जगाएगा, दर्द के जरिए, धोखे के जरिए, नुकसान के जरिए। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की शांत फुसफुसाहट नहीं सुनते तो वो धीरे धीरे चीख में बदल जाती है। क्या आपको पता है, जब आपका रिश्ता टूटता है वो सिर्फ एक हादसा नहीं, एक इशारा होता है। जब नौकरी चली जाती है वो आपकी असफलता नहीं, एक संदेश होती है। जब कोई बुरी आदत धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर रही होती है वो भी एक चेतावनी होती है। लेकिन अफसोस, हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ब्रह्मांड की आवाज को सुन पा रहा हूं? क्या मैं उस रास्ते पर हूं जो मेरे जीवन के उद्देश्य तक ले जाता है, या फिर बस भीड़ के पीछे आंखें मूंद कर भाग रहा हूं? अगर इस सवाल को सुनते ही आपके अंदर कुछ हलचल हुई है तो समझिए, यही पहला संकेत है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचे। लोगों ने उनसे पूछा, भगवान क्या चाहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो चाहता है कि तुम खुद को जानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम ईश्वर को भी जान लोगे। सोचिए, कितनी गहरी बात है। ईश्वर चाहता है कि हम लौटें अपने भीतर की ओर। वो हमें आवाज देता है, हमारी आत्मा के जरिए, सपनों के जरिए, बार बार मिलने वाले कुछ लोगों के जरिए, कुछ खास किताबों या शब्दों के जरिए। लेकिन क्या हम कभी ठहर कर ध्यान देते हैं? अब एक छोटा सा सवाल, आप अपने अंदर की आवाज को कब सुनते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेते हैं, दिन भर दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन खुद से कोई संवाद नहीं करते। और यही कारण है कि ईश्वर आपके साथ होता है, फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। वो मदद भेजता है, फिर भी आप हार मान लेते हैं। वो रास्ता दिखाता है, फिर भी आप भटकते रहते हैं। कभी आपने गौर किया है, आप किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और उसी पल उसका फोन आ जाता है। आप किसी किताब के बारे में सोचते हैं और वो किताब अचानक सामने दिख जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं होते, इन्हें कहा जाता है सिंक्रोनिसिटी, यानी ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म इशारे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोइंसिडेंस है गॉड का तरीका रिमेनिंग एनोनिमस। यानी जब ईश्वर कोई संदेश देना चाहता है तो वो उसे संयोग के रूप में भेजता है, ताकि आप रुकें, सोचें और जाग जाएं। तो अगली बार जब कोई बात बार बार घटे तो उस पर ध्यान दीजिए। वो सिर्फ घटना नहीं है, वो एक संदेश है। बहुत लोग सपनों को एक मामूली कल्पना मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, सपना आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल होता है। जब आप सोते हैं, आपका मन शांत होता है, आपका अहंकार हट चुका होता है, और यही वह पल होता है जब ईश्वर आपसे सीधा संवाद करता है। कभी आप किसी हादसे का सपना देखते हैं और वह घटना टल जाती है। कभी कोई आपको रास्ता दिखाता है और वही सपना आपकी जिंदगी में ब्रेक थ्रू बन जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्योंकि ब्रह्मांड तो आज भी आपसे बातें कर रहा है,
इन सपनों को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है या फिर ऐसा असर छोड़ जाता है जो दिल से निकलता ही नहीं, तो समझिए यह सिर्फ एक सपना नहीं, एक संकेत है। उसे अनदेखा मत कीजिए, उसे लिखिए, महसूस कीजिए, उस पर मनन कीजिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तो वह शब्दों से नहीं, सपनों से बोलता है। कभी आपने सोचा है कि बिना किसी सबूत के हमें कुछ चीजें सही या गलत क्यों लगती हैं? आपने किसी जगह कदम रखने से पहले ही डर क्यों महसूस किया? किसी इंसान को पहली नजर में ही असहज क्यों पाया? या फिर कोई काम करते हुए अंदर से रुकावट सी क्यों महसूस हुई? यह गट फीलिंग नहीं, यह आपकी आत्मा की आवाज है, ईश्वर की सबसे सटल चेतावनी या शायद एक प्रेरणा। लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर पछताते हैं। अब एक और अद्भुत बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपको बार बार घड़ी में 11:11 दिखाई देता है? या फिर 2:20, 3:30, 4:40 जैसे नंबर आपकी नजरों के सामने आते हैं? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एंजल नंबर्स हैं। हर संख्या अपने साथ एक मैसेज लेकर आती है। एक नए अवसर आ रहे हैं, पॉजिटिव सोच जरूरी है। 444 ब्रह्मांड आपके साथ है, डरिए मत। 555 बड़ा बदलाव आने वाला है, तैयार रहिए। आप कहेंगे, क्या यह सच में होता है? तो मेरा जवाब है, क्या आप खुद इसे अनुभव नहीं कर रहे? अगर बार बार आपकी आंखें इन नंबरों पर जाती हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का बुलावा है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई अजनबी इंसान आपकी सबसे बड़ी उलझन का जवाब दे जाता है? जैसे आप बहुत दुख में हैं और अचानक एक ऑटो ड्राइवर कहता है, भाई साहब, सब समय का खेल है, यह भी गुजर जाएगा। और आप सन्न रह जाते हैं, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो। क्योंकि कई बार ईश्वर खुद नहीं आता, वो लोगों के जरिए आता है। किसी दोस्त की बात, किसी फकीर की नजर, किसी साधारण इंसान का एक वाक्य, सब डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आप बार बार इन संकेतों को अनदेखा करते रहेंगे, तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। फिर वह मजबूर हो जाता है आपकी जिंदगी में भूचाल लाने के लिए, कभी किसी हादसे के रूप में, कभी किसी नुकसान के रूप में। क्योंकि ब्रह्मांड तब तक हार नहीं मानता जब तक आप अपनी आत्मा के रास्ते पर नहीं लौट आते। अब सवाल यह है, क्या हम इन संकेतों को महसूस कर भी पाते हैं? हमारा मन हर रोज हजारों विचारों से घिरा रहता है। डर, तुलना, फालतू बातें, सोशल मीडिया का झर, इन सब की वजह से हमारी चेतना धूल से ढक जाती है और फिर ब्रह्मांड के सबसे साफ संकेत भी हमें दिखाई नहीं देते। आपका दिमाग एक मंदिर है, लेकिन जब तक यह मंदिर गंदा है, ईश्वर प्रवेश नहीं करता। तो सबसे पहला कदम है माइंड डिटॉक्स। अब सवाल है, कैसे करें? सुबह की शुरुआत खुद से करें। जब आप उठें तो पहले 10 मिनट केवल खुद के साथ बिताइए। ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई शोर, बस खामोशी और अपनी सांसों की आवाज। जो भी विचार आए उन्हें बस आते जाते देखिए, पकड़िए मत। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके भीतर जमी हुई धूल को साफ करने लगेगी। ईश्वर कभी शोर नहीं मचाता, वो तो धीरे से फुसफुसाता है। लेकिन जब हमारा मन खुद ही शोर कर रहा हो, तो उसकी आवाज कैसे सुनेंगे? अंदर की चुप्पी यानी इनर साइलेंस ही वो शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम मौन में जाते हैं तो हमारी इंट्यूशन तेज होती है, हर चीज का मतलब समझ आने लगता है। बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया को सुनना सीखिए। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ रहिए, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, सिर्फ खामोशी। मुश्किल लगेगा, लेकिन जो करेगा वही ऊंचाई पर जाएगा। आपने कभी सोचा है कैसे कुछ साधु संत कुछ कहे बिना सब जान जाते हैं? कैसे वो भविष्य की बातें करते हैं? क्योंकि उनकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ी होती है और वो जुड़ाव आता है ध्यान से। ध्यान कोई मुद्रा नहीं, एक स्थिति है जहां आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से, अपने हायर सेल्फ से। कैसे करें शुरुआत? रोज सिर्फ 15 मिनट आंखें बंद कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। विचार आए तो उन्हें रोको मत, बस बहने दो। धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगेगा और वहीं से शुरू होगा ब्रह्मांड के संदेशों को समझने का सफर। ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है, जो आभार जताता है उसे और दिया जाता है, और जो शिकायत करता है उससे सब धीरे धीरे छीन लिया जाता है। अगर आप हर चीज में कमी खोजते हैं तो आप खुद को कमी की फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी में जीते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं, जो देना है दे दो।
रोज रात कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। महसूस कीजिए कि आपको कितना कुछ मिला है। यह भावना आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ देगी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप दिन भर नकारात्मक कंटेंट देखेंगे, गॉसिप करेंगे, दूसरों की बुराई या कंपैरिजन में डूबे रहेंगे, तो चाहे जितना ध्यान कर लें, चेतना जागृत नहीं होगी। कुछ चीजें हैं जो आपकी रोशनी को मंद कर देती हैं। फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नकारात्मक सोच, झूठ, दिखावा, शिकायतें और तुलना, इनसे दूरी बनाइए, तभी आप अंदर से साफ हो पाएंगे। अब सवाल उठता है, करें क्या? यहाँ कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। सूरज की पहली किरण में बैठिए। रोज 5 मिनट पेड़ों के बीच बिना जूतों के चलिए। बिना किसी स्वार्थ के एक अच्छा काम कीजिए। ऐसा संगीत सुनिए जो आत्मा को छू जाए। किसी जानवर से दिल से प्यार कीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपकी फ्रीक्वेंसी को दिव्य बना देती हैं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, तब ब्रह्मांड का चैनल खुलता है। और अब एक सबसे बड़ी सच्चाई, ईश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो इंतजार करता है, देखता है कि आप कब तैयार होते हैं। कभी संकेत भेजता है, कभी किसी के शब्दों में खुद को प्रकट करता है। और जब आपकी चेतना तैयार होती है, वो खुद सामने आता है। इसीलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, उन्हें सबसे पहले खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या मैंने अपने भीतर की आंखें खोली हैं? बहुत से लोग कहते हैं मुझे लगा ब्रह्मांड कोई संकेत दे रहा है, कोई इशारा था। पर सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है। जब तक आप उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, कोई बदलाव नहीं होगा। ईश्वर रोज संकेत देता है, लेकिन वो आपके लिए रास्ता नहीं चलता। रास्ता खुद तय करना होता है। जो डर के मारे बैठे रह जाते हैं, वे कभी उस नई दुनिया में कदम नहीं रख पाते जिसे ब्रह्मांड उनके लिए खोलना चाहता है। क्योंकि ईश्वर का रास्ता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब आप किसी रिश्ते में घुट रहे होते हो, किसी काम से थक चुके होते हो और भीतर से एक आवाज आती है, छोड़ दो, लेकिन आप डरते हो, तो वहीं परीक्षा शुरू होती है। डर के साथ जीना है या भरोसे के साथ उड़ान भरनी है, यह चुनाव आपका है। और जब आप उड़ना चुनते हो, तो ब्रह्मांड आपके लिए पंख खोल देता है। अब एक जरूरी बात समझो, हम सबके भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक होती है ईगो, जो डराती है। दूसरी होती है इंट्यूशन, जो मार्ग दिखाती है। अगर आप किसी साइन को लेकर कंफ्यूज हो, तो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये इशारा मुझे भीतर से शांति दे रहा है या डर बढ़ा रहा है? ब्रह्मांड के संकेत डर में नहीं, शांति में लिपटे होते हैं। क्या ये रास्ता मुझे चुनौती दे रहा है? याद रखना, ईश्वर कभी आसान रास्ता नहीं दिखाता। अगर रास्ता मुश्किल है, लेकिन दिल कह रहा है यही सही है, तो वही सही है। क्या मैं इसे टालने की कोशिश कर रहा हूं? अगर कोई संकेत बार बार आ रहा है और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो शायद यही आपकी अगली छलांग है। जब आप इन सवालों का जवाब ईमानदारी से दे देते हो, तो अगला स्टेप है कर्म। ईश्वर सिर्फ उन पर कृपा करता है जो उसके इशारों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो धीरे धीरे वो संकेत आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड देखता है, आप सुनते तो हो, लेकिन चलते नहीं। जितनी तेजी से आप विश्वास से कदम बढ़ाते हो, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। एक लड़का था, नौकरी से परेशान, जिंदगी में कोई दिशा नहीं। हर रात सोचता, क्या मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगा? एक दिन उसने ध्यान किया। भीतर से पहली बार एक आवाज आई, अब समय है, छोड़ दो, कुछ बड़ा करो। डर था, बहुत डर था, पर उसने उस साइलेंट साइन को सीरियसली लिया। नौकरी छोड़ी। कोई प्लान नहीं था, सिर्फ भरोसा था। आज वो इंसान एक सफल एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उसने यूनिवर्स को जवाब दिया, मैं तैयार हूं। ध्यान रखना, जब आप ब्रह्मांड के संकेत पर कदम उठाते हो, तो शुरुआत में चीजें बिगड़ती लग सकती हैं। आपको लगेगा, क्या मैंने गलती कर दी? पर वही होती है हायर पावर की आखिरी परीक्षा। जो उस समय डटे रहते हैं, उन्हीं के लिए ब्रह्मांड नए दरवाजे खोलता है। ईश्वर हमेशा देखता है, क्या तुम उसकी राह पर चलने के बाद भी उस पर विश्वास रख पाते हो, या फिर डर के आगे हार मान लेते हो? जो लोग टिके रहते हैं, जो लड़खड़ाते नहीं, उन्हें वह मिलता है जिसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की होती। याद रखो, एक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक पल में उलट पलट कर दो। एक्शन का मतलब होता है हर रोज उस छोटे से इशारे की इज्जत करना। अगर ब्रह्मांड कह रहा है लिखो,
तो एक पन्ना रोज लिखो। अगर कह रहा है ध्यान करो, तो हर दिन 10 मिनट खुद को दो, क्योंकि यही छोटी छोटी कंसिस्टेंट हरकतें ब्रह्मांड को दिखाती हैं कि हाँ, मैं तैयार हूं, मैं भरोसे के लायक हूं। और फिर एक दिन दुनिया खुद कहती है इसके साथ कुछ खास हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता होता है ये कोई जादू नहीं था, ये तो उस मार्ग की शुरुआत थी जिस पर चलने का साहस तुमने दिखाया था। जो लोग यूनिवर्स की धीमी फुसफुसाहट पर भरोसा करते हैं, वही एक दिन उसकी गूंज बन जाते हैं। बहुत बार हम सही समय का बहाना बना लेते हैं। हमें लगता है हम सोच रहे हैं, पर असल में हम डर को डेले में बदल रहे होते हैं। पर सच्चाई ये है, यूनिवर्स का परफेक्ट टाइम वो नहीं होता जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए, बल्कि वो होता है जब दिल कहे अब बढ़ो। परफेक्ट मोमेंट एक भ्रम है। सही समय एक्शन से बनता है, इंतजार से नहीं। अब सवाल ये, सही समय का पता कैसे चले? क्या कोई अलार्म बजेगा? क्या कोई देववाणी सुनाई देगी? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं ब्रह्मांड के वो 5 इशारे जो साफ कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं। संकेत 1, अंदर की बेचैनी। अगर तुम बेचैन हो, रातों की नींद उड़ चुकी है और तुम्हारा मन बार बार एक ही विचार, एक ही राह, एक ही काम की ओर जा रहा है, तो समझ लो ये साधारण बेचैनी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब यूनिवर्स तुम्हारे सोल को खींचता है तो कंफर्ट जोन पिंजरा बन जाता है। संकेत 2, एक ही चीज का बार बार दिखना। अगर एक नाम, एक जगह, एक शब्द, एक सपना बार बार सामने आ रहा है, तो समझ लो ब्रह्मांड चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अब सुनो मुझे। साइलेंस में जो बार बार रिपीट होता है वही डिवाइन गाइडेंस होता है। संकेत 3, पुरानी चीजों का टूटना, पुरानी नौकरी छूट जाना, रिश्तों में दरारें आना, या जो चीजें पहले खुशी देती थीं अब बोझ लगने लगती हैं। ये सब संकेत हैं कि पुराना संस्करण अब एक्सपायर हो चुका है। ब्रह्मांड नए अध्याय की तैयारी कर रहा है। संकेत 4, अचानक मदद मिलना। जब तुम्हारे मन में कोई सवाल होता है और अचानक कोई किताब, कोई इंसान या कोई वीडियो वही जवाब दे देता है, तो समझो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्रह्मांड का यस है। संकेत 5, दिल और डर की लड़ाई। जब दिल एक ओर खींच रहा हो पर दिमाग 100 सवाल उठा रहा हो, तो वही होता है डिसीजन पॉइंट। जहां डर और एक्साइटमेंट साथ हों, वहीं सबसे बड़ा बदलाव इंतजार कर रहा होता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग सही समय पर भी चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रोकती हैं 3 चीजें। क्या आप तैयार हैं उस राह पर चलने के लिए जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आप चलेंगे या नहीं। सवाल ये है, जब सब कुछ डगमगाएगा, जब रास्ता डराएगा, तब भी क्या आप भरोसा रखेंगे? जो लोग टिके रहते हैं उन्हें वही मिलता है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होती। याद रखो, बदलाव एक झटके में नहीं आता। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पलट दो। एक्शन का मतलब है हर दिन ब्रह्मांड के इशारे को गंभीरता से लेना। अगर यूनिवर्स कहता है लिखो, तो रोज एक पन्ना लिखो। अगर कहता है ध्यान करो, तो 10 मिनट बैठो। कंसिस्टेंसी यूनिवर्स को बताती है मैं तैयार हूं, मैं भरोसेमंद हूं, और यहीं से वो जादू शुरू होता है, जो दरअसल जादू नहीं बल्कि ईश्वर का मार्ग होता है जिस पर आपने चलने की हिम्मत दिखाई। जो लोग ब्रह्मांड के कानों में फुसफुसाहट सुनते हैं, एक दिन वही उसकी गड़गड़ाहट बनते हैं। पर फिर भी हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 डर हमें रोकते हैं। सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे, फेलियर का डर, अगर गिर गए तो, सेल्फ डाउट, क्या मैं इसके लायक हूं। पर ब्रह्मांड चमत्कार उन्हीं को दिखाता है जो इन तीनों डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्स को आपकी काबिलियत नहीं, आपका भरोसा चाहिए। हर डिवाइन मौका दोबारा नहीं आता। अगर आपने उस संकेत को टाल दिया तो ब्रह्मांड वो विंडो बंद कर देता है। अब सवाल ये, अगर आपको लगता है यूनिवर्स आपको बुला रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1, सारे सिग्नल्स, सारे इशारे लिख लो, क्योंकि क्लैरिटी कागज से निकलती है, दिमाग से नहीं। स्टेप 2, एकदम से छलांग मत लगाओ। छोटा सा पहला कदम लो। जैसे नौकरी छोड़नी है तो पहले रिसर्च करो, स्किल सीखनी है तो पहला वीडियो देखो। स्टेप 3, भरोसा रखो, यूनिवर्स तुम्हारा रास्ता बनाएगा अगर तुम चलने को तैयार हो। एक समय था जब मैं भी उलझा हुआ था। मन कहता था अब वक्त है, पर जिम्मेदारियां, डर, लोग सब रोकते थे। फिर एक दिन एक लाइन ने सब बदल दिया।
अगर तुम उड़ने से डरोगे तो पूरी जिंदगी रेंगते रहोगे। बस उस दिन फैसला किया, अब या कभी नहीं। याद रखो, यूनिवर्स इंसान नहीं है। वो शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है। हर दिन हर पल वो आपको एक मैप देता है, कभी बेचैनी में, कभी इत्तेफाक में, कभी किसी अजनबी की बात में। कैसे पहचाने यूनिवर्स की दिशा? संकेत एक, जो चीज अंदर से खींचती है वो सिर्फ पैशन नहीं, कॉलिंग है, उसी दिशा में चलो। संकेत दो, बार बार एक ही रुकावट। हो सकता है यूनिवर्स कह रहा हो, रुक, यह रास्ता नहीं तेरा। संकेत तीन, कुछ लोगों या चीजों का अचानक दूर हो जाना। यूनिवर्स सफाई करता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। संकेत चार, कोइंसिडेंसेस नहीं, सिंक्रोनिसिटी। जो तुम सोचो और सामने आ जाए, समझो इशारा है। संकेत पांच, डर के पीछे अगर एक्साइटमेंट है तो समझो वही रास्ता तुम्हारा है। और अगर रास्ता गलत निकला तो क्या यूनिवर्स गिरने देगा? हाँ और नहीं, वो संकेत देता रहेगा, दर्द के जरिए, बोरियत के जरिए, फेलियर के जरिए। अगर तुम तब भी ना समझे तो हाँ, तुम गिरोगे ताकि सीख सको। फैसला तुम्हारा था। यूनिवर्स कंट्रोल नहीं करता, वो संकेत देता है। फैसले तो तुम्हारे होते हैं। और अंत में, अगर दो रास्ते हों, दो करियर, दो शहर, दो रिश्ते, तो तीन सवाल खुद से पूछो। कौन सा रास्ता मुझे आजादी देता है? किस दिशा में मैं निखरता हूं, सिमटता नहीं? किस रास्ते पर चलकर मैं यूनिवर्स को गर्वित कर पाऊंगा? जो रास्ता आपसे बड़ा सपना मांगता है, वही ब्रह्मांड का प्लान होता है। अब या कभी नहीं। संकेत मिल चुके हैं, सवाल बस एक है, क्या आप चलने को तैयार हैं? सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्रह्मांड कोई तुम्हें सजावट देने वाला सिस्टम नहीं है। वो ना तुम्हारा दुश्मन है और ना दोस्त। लेकिन हाँ, जब तुम उस रास्ते पर चल रहे होते हो जो तुम्हारी आत्मा के योग्य नहीं है, तब ब्रह्मांड तुम्हें झकझोर कर जगाता है। कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि हम वो बने जो हमारे भीतर छिपा है। वो शक्ति, वो प्रकाश जो हमें खुद भी नहीं दिखता। जब सब कुछ टूटता है, पहला ख्याल आता है, अब क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? लेकिन वहीं से जन्म होता है वास्तविक शक्ति का। जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब तुम किसी भी दिशा में उड़ सकते हो। अब तुम आजाद हो, कोई बॉस नहीं, कोई रिश्तों का डर नहीं, कोई पहचान का बोझ नहीं। अब तुम खुद को गढ़ सकते हो। हम जिसे अंत समझते हैं, असल में वही शुरुआत होती है। तुम्हें नौकरी से निकाला गया, शायद वो काम अब तुम्हारी आत्मा को मार रहा था। रिश्ता टूट गया, शायद वो रिश्ता तुम्हारी रोशनी को ढक रहा था। तुम हार गए, शायद तुम जीतने के लिए नहीं, लीडर बनने के लिए बने थे। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें उस जगह से हटा देता है जहां तुम्हारी ऊर्जा घुट रही होती है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे अपने मुझे छोड़ गए। लेकिन याद रखना, यूनिवर्स किसी को भी तुम्हारी कहानी में स्थायी किरदार नहीं बनाता, जब तक वो तुम्हें ऊंचा न ले जा रहा हो। वो लोग इसीलिए गए क्योंकि या तो वो तुम्हारे बदलाव को सह नहीं पाए, या ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था। अकेलापन सज्जा नहीं है, वो सफाई है। जैसे बच्चा मां के गर्भ में अंधेरे में पलता है, जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही आत्मा अंधेरे में खुद को नया रूप देती है। जब ब्रह्मांड सब कुछ छीन लेता है, वो तुम्हें मिटा नहीं रहा होता, वो तुम्हें फिर से गढ़ रहा होता है। टूटना दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द में छुपी होती है वो शक्ति जो तुम्हें नए आयामों तक ले जाती है। यही वो मोड़ होता है जहां कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ इतिहास बना देते हैं। ये तुम्हारी चॉइस है, दर्द में डूब जाना या उसी दर्द से शक्ति खींच लेना। सुनने में अजीब लगे, लेकिन जब जिंदगी उलझ जाए, हर दिशा बंद हो जाए, समझ लो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बना रहा है। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही तबाही के बाद होता है निर्माण। जो आज टूट रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगा। अब सवाल आता है, यूनिवर्स को इंसान नहीं है तो उससे बात कैसे करें? यही सबसे बड़ी भूल है। यूनिवर्स ऊर्जा है और हर भावना, हर सोच भी एक ऊर्जा है। जब तुम गहराई से, विश्वास से, भावनाओं के साथ कुछ कहते हो, तो यूनिवर्स जवाब देता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती है, वैसे ही ब्रह्मांड से ट्यून होना पड़ता है। और जब वो ट्यूनिंग हो जाती है, तब शुरू होते हैं चमत्कार। स्टेप 1, शांत हो जाओ। हर दिन कम से कम 10 मिनट ऐसे बैठो जहां कोई शोर ना हो, ना मोबाइल, ना टीवी, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। जितना भीतर जाओगे, उतना यूनिवर्स की भाषा समझोगे। स्टेप 2, एक सच्चा, साफ सवाल पूछो, जैसे
यूनिवर्स, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दिखाओ, मुझे अगला कदम समझाओ, मुझे संकेत दो कि मैं किस दिशा में जाऊं। स्टेप 3, फिर चुप हो जाओ, पूछो और शांत हो जाओ। जवाब आएगा, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में, सपनों में, लोगों में, घटनाओं में, या तुम्हारे भीतर की आवाज में। हो सकता है कोई अजनबी तुम्हें वो कह दे जो तुम्हारे दिल में चल रहा हो, या तुम्हें कोई संख्या बार बार दिखे, 111, 444, फ्रीडम, चेंज। ये सब यूनिवर्स की भाषा है। कभी कोई सपना बहुत गहरा या भावुक लगे, ध्यान दो, यूनिवर्स उसी रास्ते से बात कर रहा हो सकता है। विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टूल है। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को उस जीवन में देखो जो तुम जीना चाहते हो। लेकिन सिर्फ देखो नहीं, महसूस भी करो। जब भावना के साथ कोई दृश्य बनाते हो तो यूनिवर्स उसे कमांड की तरह लेता है और फिर पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम खुद भीतर से साफ नहीं हो, संकेत भी धुंधले रहेंगे। डर, नकारात्मकता, शिकायतें, ये सब शोर हैं और ब्रह्मांड शांति में बात करता है। और सबसे अहम बात, जब यूनिवर्स कोई इशारा दे तो कदम उठाओ, क्योंकि अगर तुम डर गए तो ब्रह्मांड फिर नहीं आएगा। वो उन्हीं से बात करता है जो साहसी होते हैं, जो उसके इशारे को समझकर बिना डरे आगे बढ़ते हैं। अब इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन ये अंत नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है तुम्हारे और ब्रह्मांड के रिश्ते की। अगर तुमने अब तक ध्यान से सुना है तो अब तुम समझ गए हो कि ईश्वर क्या चाहता है, यूनिवर्स कैसे संकेत देता है और तुम्हें क्या करना है। अब समय है इस ज्ञान को जीवन में उतारने का। और अगर तुम चाहते हो कि ये यात्रा रोज कुछ नया दे, तुम्हारी शक्ति को जगाए, तो द बुधा स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मंत्र होता है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, ब्रह्मांड के नए रहस्य के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक ऐसे सच के साथ जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा जाग उठेगी। मिलते हैं जल्द द बुधा स्टोरी पर, जहां कहानियां नहीं, जीवन बदलते हैं। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।